हेलो गाइस, नमस्ते। मैं आपके सामने गुड़हल तोमर। मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ एक नए टॉपिक, एक नए मनोवैज्ञानिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक। इससे पहले मैंने आपको लेव वाइगोत्स्की कराया है। जिस बच्चे ने भी लेव वाइगोत्स्की देखा है, जिस बच्चे को लेव वाइगोत्स्की के अंतर्गत कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, वो नीचे कमेंट कीजिए। मैं हर किसी का डाउट क्लियर करूंगी, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं जीन पियाजे। सबसे पहले देखते हैं कि जो ये हमारे जीन पियाजे हैं, ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, और जो हमारे लेव वाइगोत्स्की थे वो थे हमारे रूस के रहने वाले, यानी कि वो रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक, ठीक है। चलिए अब जो हमारे जीन पियाजे हैं, ये संज्ञानवादी विचारधारा के मनोवैज्ञानिक है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संज्ञानवादी विचारधारा है क्या। देखिए, संज्ञानवादी विचारधारा, यह विचारधारा कहती है कि सीखना एक सक्रिय और सामाजिक गतिविधि है। अब देखिए, ये सक्रिय है, इसके अंदर ये सक्रिय गतिविधि बोला है सीखने को। इस पर हर किसी ने बताया है कि सीखना एक सक्रिय गतिविधि है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर इस चीज पर जीन पियाजे ने दिया है, ठीक है। और सामाजिक गतिविधि है, सामाजिक। इससे पहली जो वीडियो मैंने आपको कराई है वो लेव वाइगोत्स्की की कराई है, और जो हमारे लेव वाइगोत्स्की है वो जोर देते हैं सामाजिक गतिविधि पर। यानी कि वो कहते हैं कि बच्चा समाज के अंतर्गत रहकर ही सीखता है, यानी कि बच्चा जब समाज के संपर्क में आएगा, उनसे अंतःक्रिया करेगा, अपने विचार दूसरों को देगा, दूसरों के विचार खुद लेगा। बोलते हैं वाइगोत्स्की कि सामाजिक गतिविधि के अंतर्गत ही बच्चा सीखता है, ठीक है। लेकिन सामाजिक गतिविधि पर जीन पियाजे जोर नहीं देते, ठीक है। संज्ञानवादी विचारधारा क्या हुई? संज्ञानवादी विचारधारा, संज्ञानवादी विचारधारा के अंतर्गत सीखना एक सक्रिय एवं सामाजिक गतिविधि है। अब इसमें हम ध्यान रखेंगे कि सक्रिय पर सबसे ज्यादा जोर दिया है जीन पियाजे ने, और सामाजिक गतिविधि पर जोर दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। जब मैं आपको लेव वाइगोत्स्की पढ़ा रही थी, उसके दौरान मैंने आपको बोला भी था कि जो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। जहां जहां भी मुझे लगेगा कि साथ में मुझे लेव वाइगोत्स्की भी बता देना चाहिए, मैं साथ साथ ही बताते चलूंगी, ताकि आपका कोई डाउट ना रहे, साथ के साथ ही आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। मानसिक क्रियाएं सीखने का मूल केंद्र है, यानी कि हम जो भी सीखते हैं वे हम मानसिक क्रियाएं करके सीखते हैं, ठीक है। यानी कि मानसिक क्रियाएं सीखने का मूल केंद्र है। भाई, जब हम मानसिक क्रियाएं नहीं करेंगे, मानसिक क्रियाएं नहीं होंगी, तो हम कैसे सीखेंगे, ठीक है। इसलिए संज्ञानवादी विचारधारा के अंतर्गत बोला गया है कि जो सीखना है वो एक क्या है, वो एक मानसिक क्रियाएं है, यानी कि सीखना एक मानसिक क्रियाओं का केंद्र है, ठीक है। अब देखते हैं ये मानसिक क्रियाएं हैं जो हमारी, इसमें क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, समस्या समाधान, चिंतन, सूचना, संगठन, सूचना संसाधन, संवेदना। ये सब ही जो है हमारा, ये क्या है हमारा, ये सीखने का मूल केंद्र है, ठीक है ना। यानी कि इस सबसे हम सीखते हैं। जैसे ध्यान हुआ, मैं आपको पढ़ा रही हूं, अब भाई आप मेरी चीजें ध्यान से देख रहे हो, ध्यान से मुझे सुन रहे हो, ध्यान से पढ़ रहे हो, तभी तो सीख रहे हो ना आप, तो इसलिए ध्यान हुआ, ठीक है। मान ले सूचना हुआ, सूचना, कोई सूचना है आपको मिली, यानी कि ये अच्छा, ये वो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो क्या हुआ, यानी कि इसमें भी आपकी मानसिक क्रिया हुआ है। इसी तरीके से ये जितनी भी है, ये सारी क्या है, हमारी मानसिक क्रिया है। जैसे स्मृति हुआ, स्मृति, मैंने आपको कुछ बोला, आपको ध्यान नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, याद करोगे, करोगे। अच्छा, यानी क्या हुआ, वो हमारा, वो भी हमारा क्या हुआ, वो भी हमारा मानसिक केंद्र हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे। अब देखिए, जो ये संज्ञानवादी विचारधारा है, इसके अंतर्गत सीखना 3 तरीके से बताया गया है। एक तो हुआ सूझ के कारण, दूसरा प्रेक्षण, जिसको आप निरीक्षण भी बोलते हैं, तीसरा हुआ अव्यक्त। सूझ क्या हुआ, सपोज आप कोई काम कर रहे हैं, आपको कोई आइडिया समझ नहीं आ रहा कि अब मैं इसको कैसे करूं, है ना। कोई प्लानिंग कर रही है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे करे, क्या करे, तो क्या होगा, एक बार आपको अचानक ही समझ आएगा, आप बोलोगे अरे अरे आ गया समझ, तो वो क्या हुआ, वो हुआ हमारा सूझ, यानी कि अचानक माइंड में आना, अचानक समझ आया कि इसको कैसे करे, अचानक समस्या का सॉल्यूशन मिला, वो क्या हुआ, हमारा सूझ हुआ। अब ये हुआ प्रेक्षण निरीक्षण, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके, उसका निरीक्षण करके, वही क्या हुआ, हमारा निरीक्षण। अब ये तीसरा है अव्यक्त।
अव्यक्त। बहुत सपोज मैं आपको जीन पियाजे पढ़ा रही हूं, ठीक है, और उसके बाद मैं किसी बच्चे को बोल दूं कि भाई आप लोगों को ये जीन पियाजे समझ आया, आप बोलोगे हाँ जी हमें समझ आ गया। अगर मैं आपको बोल दूं कि एक बार बोर्ड पे आ जाओ और जीन पियाजे को एक्सप्लेन कर दूं मैंने आपको कैसे पढ़ाया, आप ये तो बोल दोगे कि मैडम मुझे जीन पियाजे समझ आ गया, लेकिन आप यहाँ बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाओगे। आप बोलोगे मैडम समझ में तो आ गया हमें, लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, यानी कि समझ तो गए लेकिन अव्यक्त हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो वो ही क्या है, वो ही है हमारा अव्यक्त। ठीक है, अब देखते हैं भाई जो हमारे ये जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे बोलते हैं कि जो बच्चा है आप उसको वातावरण में खुला छोड़ दो, आप बच्चे को वातावरण में खुला छोड़ दो, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा। जबकि वाइगोत्स्की बोलते हैं कि बच्चे को समाज के अंदर छोड़ो, बच्चा समाज में रहेगा तो ही सीखेगा। लेकिन जीन पियाजे इस चीज को झुटलाते हैं, वे जोर देते हैं पर्यावरण पर कि बच्चे को पर्यावरण के अंतर्गत छोड़ो, जैसे जैसे चीज को देखकर उसका माइंड काम करेगा उसी तरीके से वो सीखेगा। बहुत बार आपने देखा भी होगा, जैसे छोटे बच्चे हैं, बहुत बार हम उनसे उपेक्षा भी नहीं कर पाते कि ये इस चीज को कर भी सकता है और वो कर लेता है, तो बहुत बार हमने उपेक्षा नहीं उसने, लेकिन उसने कर दिया, तो वो ही क्या हुआ, वो ही जीन पियाजे के अकॉर्डिंग हुआ कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। बच्चे को खुला छोड़ दो वातावरण के अंतर्गत, वो खुद ही सीख लेगा। लेकिन जबकि ये वाइगोत्स्की बोलते हैं कि जब तक आप बच्चों को समाज के संपर्क में नहीं लेके आओगे, समाज के बीच में नहीं छोड़ोगे, तब तक बच्चा नहीं सीखेगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंट है, जोर देते हैं दोनों सीखने पर। वाइगोत्स्की भी बोलते हैं कि बच्चा सीखता है, जीन पियाजे भी बोलते हैं कि बच्चा सीखता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? फर्क है, जीन पियाजे बोलते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा, आप उसको खुला छोड़ दो, यानी कि खुले वातावरण में छोड़ दो। जैसे जैसे वो चीजें देखेगा, संपर्क करेगा, क्रियाएं, एक्टिविटी जो भी करेगा वो खुद पे खुद सीखेगा। यानी कि बच्चा जब वातावरण में होएगा वो चीजें करेगा, गलत भी करेगा, सही भी करेगा, फिर सही करके एक बार फिर गलत कर लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता चल जाएगा कि ये कि मैंने ये गलत थी, जो मैंने ऐसे करी थी वो मेरी सही थी, यानी कि वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेगा। लेकिन वाइगोत्स्की बोलते हैं कि जब तक बच्चा वयस्कों के संपर्क में नहीं आएगा तब तक बच्चा नहीं सीखेगा। जो मैंने आपको उसमें लेव वाइगोत्स्की में बताया भी था, ZPD। ठीक है, यानी कि बच्चा वयस्कों से सहायता लेगा तब सीखेगा। ठीक है, अब जो हमारे जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे बच्चे को छोटा मनोवैज्ञानिक भी बोलते हैं। किस कारण बोलते हैं हम इसको छोटा मनोवैज्ञानिक? इस कारण ही बोलते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, इसलिए उसको छोटा मनोवैज्ञानिक भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। चलिए तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम। जीन पियाजे के सिद्धांत को हम संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर आप कह लीजिए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कॉग्निटिव थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, चलिए जो ये संज्ञानात्मक विकास है, इसके अंतर्गत जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया है। ठीक है, किस तरीके से? व्यवस्थित तरीके से, यानी कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया, तभी तो इसने 4 स्टेज दिए हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया। ठीक है, अब देखते हैं जीन पियाजे की पुस्तक तो काफी लिखी है इन्होंने, लेकिन जो सबसे पॉपुलर मानी जाती है वो है बाल चिंतन की भाषा। ठीक है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई, पुस्तक इनकी काफी है, लेकिन अगर आप ये एक ध्यान रख लोगे ये भी बहुत है। ठीक है, अब देखते हैं इनका कथन। इन्होंने कथन दिया है भाई, देखो मैंने आपको बताया कि पर्यावरण पर जोर दे रहे हैं ये कि बच्चे को पर्यावरण में खुला छोड़ दो, वो खुद सीखेगा बच्चा, तो इसलिए इनका एक कथन है जो बहुत पॉपुलर है। देखते हैं, बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है या फिर अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करता है। ठीक है, इस कथन को ध्यान रखना। अगर दे दिया जाए कि बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है, यह कथन किसका है? ठीक है, या फिर दे देगा आपको, जैसे पेडागोजी आती है
पेडागोजी के अंदर दे देगा आपको कि एक बच्चा है वो वातावरण में अपना संबंध स्थापित कर रहा है, ठीक है ना, वातावरण में खुद सीख रहा है, तो किसकी थ्योरी है? तो क्या लिखोगे आप? जीन पियाजे, ठीक है। चलिए, या फिर ये दे देगा कि बच्चा अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करता है, किसकी थ्योरी से रिलेटेड है? तो बोल दोगे आप जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड है। या फिर बोल देगा किस सिद्धांत से रिलेटेड है? तो लिखोगे आप संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रयोग, लॉरेंट, ल्यूसीन व जैकलिन। और आप लोगों को एक चीज जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो ये 3 नाम लिखे हैं ना मैंने, लॉरेंट, ल्यूसीन व जैकलिन, इन तीनों पे प्रयोग किया इसने। तो ये मैंने नाम लिखे हैं, ये नाम किसके हैं? अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो, ये नाम 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों के नाम है, और ये बच्चे तीनों हमारे जीन पियाजे के ही हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारे जीन पियाजे हैं, इनके 3 बच्चे लॉरेंट, ल्यूसीन व जैकलिन, तीनों पर प्रयोग किया है जीन पियाजे ने। अब आप एक चीज देखिए, जो ये जीन पियाजे है, इन्होंने कितना गहन अध्ययन किया होगा, कितने व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया होगा कि ये खुद अपने बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे थे। ये देखो बचपन में, मतलब ये खुद अपने बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है ना, तो कितना गहन अध्ययन रहा होगा इनका। लेकिन इसके बाद जेरोम ब्रूनर आते हैं भाई, उन्होंने तो ये देखो इन्हें भी झुटला दिया, यानी कि इन्होंने तो 4 स्टेज दी, उन्होंने 3 स्टेज में ही सिमटा दिया, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा साइकोलॉजी का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा जीन पियाजे ही है, ठीक है भाई। देखिए एग्जामिनर एग्जाम में कोई भी मनोवैज्ञानिक देना भूल सकता है, लेकिन जीन पियाजे देना कभी नहीं भूलता, ठीक है। जीन पियाजे पर कम से कम 2 क्वेश्चन तो हर बार आते हैं, चाहे आप चाहे आप सीटेट ले लीजिए, यूपी टेट ले लीजिए, ये एच टेट ले लो, हर किसी में 2 क्वेश्चन आपको जीन पियाजे पर जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपको ये नाम दे दिए जाए लॉरेंट, ल्यूसीन व जैकलिन, तीनों पर अध्ययन किसने किया? जीन पियाजे ने। या फिर आपको दे देगा वो कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने खुद के बच्चों पर प्रयोग किया, तो लिखेंगे हम जीन पियाजे। या फिर दे देगा आपको इनमें से कोई भी नाम दे देगा, पूछ लेगा किसका बच्चा था, तो आप लिखोगे जीन पियाजे का बच्चा था। एक भी दे देगा नाम और एक नाम पे पूछ देगा कि किसका बच्चा था। अब आप कैसे लिखोगे? अगर आपको पता होगा कि ये तीनों बच्चे जीन पियाजे के, तब ये तीनों बच्चे जीन पियाजे के हैं, तभी तो लिख पाओगे ना कि भाई ये बच्चा जीन पियाजे का है, ठीक है। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, इन तीनों नामों को नहीं भूलना, ठीक है भाई। एग्जामिनर का कुछ नहीं पता क्या करे क्या ना, क्योंकि हर बार पैटर्न चेंज होता है, और पैटर्न चेंज होते होते पता नहीं एग्जामिनर कहां से क्या खोज के निकाल ले, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जो भी कराऊंगी ना, बिल्कुल मेन पॉइंट लेके आऊंगी आपके सामने। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा बोर्ड पे लिख भी रही हूँ कि भाई अगर कोई बच्चा अपने नोट्स तैयार करना चाहे तो वो अपने नोट्स भी तैयार कर लेगा। लेकिन अगर नोट्स भी आप तैयार करोगे ना, ये देखो मैं कितना कम लिखा रही हूँ आपको, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना बिल्कुल भी। और अगर कोई बच्चा नहीं लिख रहा है, वो बस 3 बार मेरी वीडियो देख लेना, और 3 वीडियो में ही आप बिल्कुल कवर कर जाओगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब भाई जो जीन पियाजे हैं, ये बुद्धि का विकास, जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे बोलते हैं कि बुद्धि का विकास निश्चित समय तक होता है। देखिए जो हमारे जीन पियाजे बोलते हैं, जीन पियाजे बोलते हैं कि जो बुद्धि का विकास है वो एक निश्चित समय तक ही होता है, जबकि वाइगोत्स्की बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बुद्धि का विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है। तो ये अब लिखने की जरूरत तो है नहीं। अब जब मैंने ये लिख दिया बुद्धि का विकास निश्चित समय तक होता है, टॉपिक करा रही हूँ जीन पियाजे का, इसका मतलब जीन पियाजे ने बोला, ठीक है। इसका उल्टा यानी कि निश्चित समय न बोलकर मैं बोल दूं अनिश्चित समय तक, यानी कि जीवन पर्यंत चलता है, तो वो किसके अकॉर्डिंग होएगा? वो होएगा लेव वाइगोत्स्की के। कैसे देखते हैं?
देखिए भाई, जीन पियाजे ने बोला कि बुद्धि का विकास निश्चित समय तक होता है, तभी तो इन्होंने 4 स्टेज दी। यानी कि इन्होंने जो इनके 3 बच्चे थे उन्होंने एक मतलब एक समय तक ऑब्जर्व किया उनको, और वो ही समय इन्होंने क्या करा, अपनी स्टेज में रख दिया कि इस स्टेज में बच्चा ये करेगा, इस स्टेज में ये करेगा, इस स्टेज में ये करेगा। इसके अनुसार इन्होंने 4 स्टेज दे दी, 3 स्टेज दी है जेरोम ब्रूनर ने। ठीक है, चलिए अब भाई निश्चित समय बोला, कैसे बोला भाई, एक एज होती है, समझ लो कि हम 18 साल बोल दे कि भाई बच्चा 18 साल में पूरा जवान हो जाता है। ठीक है ना भाई, 18 साल में तो बोलते हैं ना कि ये बच्चा बालिग हो गया। ठीक है ना, यानी कि आप वही एज लेके चल लो, सपोज 18 साल हो गई, यानी कि 18 साल जहां तक बच्चा जवान हो रहा है, किशोरावस्था में आ रहा है, वहां तक ही बच्चा सीख पा रहा है, यानी कि वहां तक ही उसकी बुद्धि अच्छे से काम करती जा रही है। अब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, उसकी बुद्धि विकास करना छोड़ देगी। लेकिन जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की बोलते हैं कि जो बुद्धि का विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। कैसे भाई, देखो हम अपने घर में भी देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारी दादी अम्मा हैं, हमारे दादाजी हैं, बहुत बार क्या करते हैं, वे बच्चों की तरह हरकतें करेंगे। यानी कि आवाज लगा रहे हैं, लगाते ही जा रहे हैं। सपोज कोई चीज है, बच्चे की तरह जिद करेंगे, नहीं मुझे तो चाहिए। हम बोलेंगे कि नहीं दादाजी आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वे बोलेंगे नहीं चाहिए तो चाहिए। अब भाई बच्चों वाला माइंड हुआ उनका। यानी कि जीन पियाजे जो बोल रहे हैं कि एक अवस्था तक ही उनका विकास हो रहा है, एक निश्चित समय तक ही, तो वो इसलिए बोल रहे हैं। यानी कि जो एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, मैं अपने बीच से उठा रही हूँ। बोलते हैं भाई हम अपने बड़ों को कि बाबा की तो बुद्धि एकदम बेकार हो चुकी, यानी कि बाबा नहीं समझ रहे अब कुछ भी। वहां क्या मतलब है, वहां जीन पियाजे की थोड़ी तो आ रही है हमारी। यानी कि जो उनकी बुद्धि का विकास था ना, वो एक निश्चित समय तक हो गया, अब उनका विकास नहीं हो रहा। अब हम लेते हैं वाइगोत्स्की पे एग्जाम्पल। जैसे भाई हमारे घर में कुछ भी फंक्शन है, शादी वगैरह है, हम क्या करेंगे, हम अपने बुजुर्ग से सलाह लेंगे ना। तो बुजुर्ग से सलाह क्यों ले रहे हैं भाई जब हमने बोल दिया, हमारे बड़ों का जो माइंड है वो बच्चों की तरह हो जाता है फिर, है ना। तो भाई जब उनका माइंड बच्चों की तरह हो जाता है, फिर कोई भी काम करते हैं हम, तो फिर हम अपने बड़ों की सलाह क्यों लेते हैं। वो है हमारा लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित। कैसे, अगर हमारे घर में कुछ भी होगा हम बड़ों की सलाह लेंगे। क्यों ले रहे हैं हम बड़ों की सलाह, बड़ों की सलाह हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो हमसे पहले समाज के संपर्क में हैं। यानी कि उन लोगों का टाइम ज्यादा हो चुका समाज में रहते रहते, समाज के संपर्क में, यानी कि वे ज्यादा जानते हैं हम लोगों के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि भाई उनका जो टाइम पीरियड है वो हमसे काफी लॉन्ग है। यानी कि वो सीखते आ रहे हैं और हमसे कई गुना सीखा हुआ है उन्होंने। उसी को तो बोलते हैं एक्सपीरियंस। यानी कि जो हमारे बड़े हैं उन्हें हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमसे ज्यादा तजर्बा है उन्हें, तभी तो बोलते हैं कि तजर्बेदार लोग ज्यादा समझदार होते हैं। ठीक है ना। तो जो ये समाज के अंतर्गत रह के सीख रहा है वो है लेव वाइगोत्स्की, और जो एक निश्चित समय तक बुद्धि का विकास हो रहा है वो है जीन पियाजे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें देखेंगे हम कि जो बुद्धि का विकास है वो एक निश्चित समय तक होता है, किसके अकॉर्डिंग, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। जो बुद्धि का विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है, किसके अकॉर्डिंग, लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा, यानी कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसकी अवधारणाएं क्या है लिखेंगे। निम्न से उच्च स्तर की ओर, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो निम्न से उच्च स्तर की ओर चलता है, इस तरीके से। ठीक है, निम्न से उच्च स्तर की ओर, निम्न से उच्च स्तर की ओर। ठीक है, गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, यानी कि मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं होता, गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। भाई सपोज कोई बच्चा एक्टिविटी, यानी कि उसका माइंड अच्छे से काम कर रहा है, उसकी जो
बुद्धि है वो अच्छे से डेवलप है, दूसरे बच्चे की अच्छे से डेवलप नहीं है, तो अब वहां ऐसे बोल दोगे क्या, इसकी एक बुद्धि विकास हुआ, इसका दो बुद्धि विकास हुआ, ऐसे नहीं बोल सकते ना, मात्रात्मक रूप में नहीं बोल सकते ना, गुणात्मक रूप में बोलेंगे। यानी कि जो ये बच्चा है ये इससे बेटर कर लेता है, या फिर ये बच्चा इससे ज्यादा सीख लेता है, ऐसे ही तो बोलेंगे ना, गुणात्मक रूप से भिन्न। ठीक है, चलिए अब आगे। सतत और असतत दोनों रूप में जो संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा है, इसके अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास सतत और असतत दोनों रूप में होता है। कैसे भाई? जैसे मैंने आपको बताया कि जीन पियाजे बता रहे हैं कि जो बुद्धि का विकास है वो एक निश्चित समय तक होता है, यानी कि बच्चे का जो ये मानसिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, ये कहीं रुक भी जाता है एक स्टेज पर आकर, फिर क्या होता है, फिर सतत हो जाता है। जैसे बहुत बार क्या होगा, सपोज आप किसी बच्चे को घर पे ट्यूशन पढ़ा रहे हो, छोटा बच्चा है, आप एक टाइम के बाद देखोगे कि वो बच्चा उस तरीके से नहीं पढ़ रहा है, या फिर उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से वो कर लेता था। यानी फिर आप क्या बोलते हो कि भाई आपने पढ़ना छोड़ दिया, आप घर नहीं पढ़ रहे हो जाके बिल्कुल भी। तो वो ही तो है कि सतत और असतत दोनों रूप में होता है, यानी कि कहीं कहीं बच्चे का विकास सतत और कहीं कहीं असतत। ठीक है, लेकिन जो हमारे वाइगोत्स्की है वो ऐसा नहीं मानते। ठीक, निर्माण व खोज की अवधारणा, इसमें जो हमारे जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे बोलते हैं कि बच्चा एक छोटा मनोवैज्ञानिक है, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने निर्माण व खोज की अवधारणा दी। वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, अपने ज्ञान की खोज स्वयं करता है, इसीलिए जीन पियाजे ने निर्माण व खोज की अवधारणा दी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, बच्चे बोलते हैं कि मैडम थोड़ा छोटा ही रखिए वीडियो को। ठीक है, इसलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।